स्वर्ग के समान है। सारे बच्चे यहाँ से निकल करके शेखावाटी, खासकर झुंझुनू, चूरू, कुचामन सिटी, परबतसर, सीकर इधर जाते थे। लेकिन धीरे धीरे मगरे के कुछ जांबाज नौजवानों ने एक बीड़ा उठाया और अब हम देखते हैं कि मगरे के विभिन्न क्षेत्रों में भीम से लेकर के इधर नसीराबाद तक का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर बहुत सारी अकेडमियाँ चल रही है और उसमें मेवाड़ फोर्स डिफेंस एकेडमी में ने अपना एक विशेष स्थान बनाया है। तो मैं इसके लिए सफी काटार, असलम और इनकी जो टीम है, अजीत, रामगढ़, इनको सबको मुबारकबाद देता हूं। और इनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी बदौलत आज एक विश्वास जमा है युवाओं में कि हम यहाँ पर रह करके भी फोर्स की तैयारी कर सकते हैं। पहले ये विश्वास नहीं था, लेकिन आप लोगों ने ये विश्वास जमाया है। हालांकि वर्तमान जो केंद्र सरकार है उसकी जो अग्निपथ योजना है, अग्निपथ के अंदर भर्ती होकर के जाने वालों को जो एक अग्निवीर कह करके अब संबोधित किया जा रहा है, इस योजना का मैं घोर विरोधी हूं। और इसका जो सिस्टम है वो ऐसा है कि भारतीय डिफेंस का जो मजबूत पक्ष था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। देश में इसका विरोध हो रहा है, लेकिन चूंकि बहुमत की सरकारें होती है, निर्णय लेती है, तो उसको हम है जो उसको चैलेंज नहीं कर पाते। हम यूरोप के विभिन्न देशों में इस प्रकार की जो अग्निवीर जैसी जो स्कीम है उसका खामियाजा देख रहे हैं कि एक भाड़े का सिपाही हो गया है। देश के लिए भाड़े का सिपाही नहीं लड़ता है। तन, मन और धन से जिसका परिवार सुरक्षित है उसे पता है कि मैं पूरे 15 से लगा के 30 साल नौकरी करूंगा, उसके बाद मैं पेंशन लेकर के जाऊंगा और पेंशन से मेरा परिवार आगे बढ़ेगा। तो वो पूरे मनोयोग से देश की सेवा करता है। लेकिन इस अग्निवीर ने पूरा वो बेड़ा गर्क कर दिया है। 4 साल के बाद में आप घर आ जाएंगे। अगर 4 साल बाद में आने वाला व्यक्ति उसको वो घर की सोचे या देश के लिए लड़ने की सोचे, ट्रेनिंग की सोचे, वो पैसों पैस में वो युवा रहता है और उसको घर भेज दिया जाएगा। तो इस सबसे पहले तो हम दिलो दिमाग में ये रखें कि ये जो योजना है इसको हम आगे जाकर के बदल के रहेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर देश प्रेम का जज्बा है, देशभक्ति का जज्बा है, देश के लिए मरने मारने का जज्बा है, इसलिए हम सेना में तो जाएंगे, चाहे आप 4 साल रखो चाहे 20 साल रखो, सेना में जाकर के हम देश की सेवा करेंगे। ये जज्बा हमारे यहाँ मगरे के अंदर है। और मगरे में जो रहने वाले हैं उनके रग रग में देश प्रेम भरा हुआ है। उनकी पीढ़ियां सेना के अंदर रही है। लेकिन इस अग्निवीर से आप परेशान नहीं हो। आप कोशिश करें कि अग्निवीर के 4 साल निकलते निकलते हम इतनी मजबूत तैयारी करें कि उनको मजबूर होकर के हमारे को आगे 17 साल के लिए लेना पड़े। ये आप लोग हैं जो अपने खेल कौशल से, अपनी जो शारीरिक क्षमता है, अपनी जो पढ़ने की जो ताकत है, उसके माध्यम से वहां जाकर के आप साबित करेंगे। केवल अग्निवीर बन करके वहां चले जाना, साफा बांध लेना, माला पहन लेना, ये दौड़ यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। आपकी असली दौड़ अब शुरू होगी जब आप मगरे से निकल करके पूरे देश के सैनिकों के सामने जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम भी 25% में आएंगे, क्योंकि 75% वापस घर आ जाएंगे 4 साल बाद, और 25% वो लोग होंगे जो दमखम वाले होंगे, जो ऑलराउंडर होंगे, जिनमें सारी क्षमताएं होगी। तो आप कोशिश करें, अभी से प्रण कर लें कि हम 25% में आने वाले हैं, हम वापस नहीं आएंगे किसी भी। तो ये मैं आप लोगों को शुभकामना देता हूं कि किसी भी सूरत में जो देश की सरकार है वो देश के सैनिक भर्ती करेगी, हम उसमें हर मामले में खरे उतरेंगे। मैं ज़्यादा लंबी बात न करते हुए हमारे तमाम साथियों की ओर से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और सभी भाई और उनकी पूरी टीम को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने जो एक अच्छा प्रयास किया है और यहाँ पर जो सम्मानित करके और इनका हौसला बढ़ाया, उसके कारण से बहुत सारे और जो युवा बच्चे हैं जो 15 साल के, 16 साल के हैं, उनके अंदर भी देश की सेना में जाने का जज्बा पैदा होगा। और इस प्रकार के कार्यक्रम हमेशा समय समय पर आयोजित होते रहने चाहिए। मैं मेरी ओर से, अपने साथियों की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मगरे का नाम रोशन करेंगे। मगरे का नहीं, अब ब्यावर का नाम रोशन करेंगे। ब्यावर जिला हो गया है और आसपास की जितनी हमारी दूर दराज के जो लोग थे वो सारे ब्यावर जिले में आ गए हैं। अब आप अजमेर की बजाय ब्यावर जिले के बासिंदे हैं, तो आप ब्यावर का नाम हमेशा रोशन करते रहेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मुझे यहाँ बुला करके जो मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद।